अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। चेयरमैन नैब को हटाने के अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बजाय सदर मुमलिकत को दे दिया गया। अवामुन्नास से धोखा और फ्रॉड के मुकदमात वापस नैब के हवाले। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक मुकदमात साबिका ऑर्डिनेंस के तहत बरकरार रहेंगे। नए ऑर्डिनेंस के तहत अपोजिशन रहनुमाओं को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी को पंजाब में मुतहरिक होने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब में मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत को फिक्र है कि तवानाई बहरान पर काबू कैसे पाया जाए। कलअदम तंजीम से होने वाले मुआहदे की तफसीलात वक्त आने पर बता दी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सूबाई काबीना में तब्दीलियों का फैसला। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश को सूबाई वजीर बना दिया गया। अरशद अयूबी सूबाई वजीर के हैसियत से काबीना में शामिल। एलामी के मुताबिक वज़ीर आला ने रियाज खान, आरिफ अहमद जई और मोहम्मद जहूर को भी मुआविनीन खुसूसी से मुशीर मुकर्रर कर दिया। हुकूमत और कलअदम तंजीम में मुआहदे के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी बहाल। GT रोड क्लियर कर दी गई। कलअदम जमात का धरना खुले ग्राउंड में मुंतकिल। सरबराह स्टीयरिंग कमेटी अली मोहम्मद खान का कहना है, सराय आलमगीर में खोदी गई खंदक भर दी गई। दरियाए झेलम पर छोटी गाड़ियों के गुजरने के लिए रास्ता बना दिया गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर ट्रैफिक बहाल। फैजाबाद इंटरचेंज पर भी ट्रैफिक रवां दवां। मेट्रो बस सर्विस का पहिया भी चल पड़ा। तहरीक अदम एतमाद का अभी वक्त नहीं आया। सियासत में हर चीज दायरे में रहकर मुमकिन है। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी और ANP का ताउन हासिल है। कायदे इख्तलाफ। शहबाज शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अपोजिशन को पूरा दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करप्शन केसेस में खुद को NRO देने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लाई। लॉन्ग मार्च से मुतालिक PDM मुशावरत करेंगे। साबिक दौर में जनूबी पंजाब को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को इंतजामी खुद मुख्तारी देकर हुकूमत ने आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, रवा माली साल में जनूबी पंजाब के लिए 190 अरब के फंड्स रखे गए हैं। तरक्याती बजट की रिंग फेंसिंग की गई। जनूबी पंजाब तरक्की के सफर में शामिल हो चुका है। NRO मांगने वालों को कौम जान चुकी। छोटे मियाँ मौलाना जरदारी समेत सभी के पांव पड़ चुके। इख्तिदार के लिए बैरूनी क़ुव्वतों के भी पांव पकड़ लिए। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहने लगे, ओपोजिशन नहीं सिर्फ करप्शन के बादशाह दीवार के साथ लगे हुए हैं। इमरान खान की हुकूमत में करप्ट टोला यूं ही जलील और रुस्वा रहेगा। हुक्मरान लाखों लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले आए। अवाम के पास सिर्फ यही रास्ता है कि इस हुकूमत से फौरी निजात हासिल करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कुछ मामलात की वजह से PDM से मामलात बिगड़े, उनके लिए दुआ गो हैं। अगर हमारी बात PDM को समझ आ जाती तो आज ये हुकूमत न होती। मौजूदा दौर डिजिटल डिप्लोमेसी का है। पाकिस्तान 85 ममालिक के साथ वर्चुअली मुंसलिक है। कोशिश है अपनी रसाई को मजीद बेहतर करें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का फॉरेन मिनिस्टर पोर्टल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पोर्टल का मकसद आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। सफीर का बैरून मुल्क मुकीम लाखों पाकिस्तानियों तक फर्दन पहुँचना मुमकिन मुश्किल था। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए अब ये मुमकिन हो सकेगा। IMF के साथ मामला तय पा गए। इस हफ्ते मुआहदा भी हो जाएगा। कोरोना के बायस सनत और तिजारत के शोबे को मसाइल का सामना करना पड़ा। महंगाई आलमी मसला है। आलमी कीमतें मेरे कंट्रोल में नहीं।
मुशीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत तिजारत बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। सिंगल विंडो मुआशी इस्लाहात में बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के लिए इलाकाई तिजारत तेज़ करने में मदद मिलेगी। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा, अब हवाओं का रुख बदल गया है। PTI के लोग इंतखाबात में जमानतें जब्त करवाएंगे। गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ मामला बेहतर अंदाज में हल हो सकता था। ये लोग मामला खराब करके मुबारकबाद वसूल करना चाहते हैं। लाखों हैकर्स रोज पाकिस्तानी इदारों पर साइबर हमले करते हैं। कई पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और अहम कंपनियां साइबर हमलों के निशाने पर हैं। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का तकरीब से खिताब, कहा वजारत IT ने माहिरीन की खिदमत हासिल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन का इनेकाद किया है। साइबर टीम कौमी और निजी इदारों पर होने वाले साइबर हमलों की रोकथाम और फौरी जवाबी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ गैर मुल्की क्रिकेटर विल रिचर्डसन और डेविड गावर से मुलाकात। मुल्की क्रिकेट के फ़रोग बिलखुसूस कम उम्र खिलाड़ियों के लिए सहूलियात और मौके फराहम करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। दोनों क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप के हालिया मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत का एक और तोहफा। सर्दी से कबल ही LPG की कीमत को पर लग गए। फी किलो कीमत में 13 रुपये 20 पैसे का इजाफा। ओगरा ने नवंबर के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकरीबन 12 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपये 80 पैसे महंगा होकर 2559 रुपये 35 पैसे का हो गया। पंजाब में डेंगू की सूरत बिगड़ने लगी। 24 घंटे के दौरान सूबे में डेंगू के 552 मरीज सामने आ गए। लाहौर की सर्विसेज अस्पताल में जगह कम पड़ गई। एक बिस्तर पर 4 मरीजों का इलाज। टेस्ट के लिए भी मरीजों की कतारें। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 319 अफराद बीमार। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 482 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,456 हो गई। गुज़श्ता रोज 40,621 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बावजूद उनका कोविड टेस्ट मस्बत आया। बयान में उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता मंगल को खुसूसी हिफाजती इक़दाम के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन से मिली, ताहम वो अमरीकी सदर के यूरोप के दौरे में उनके हमरा नहीं। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। दिन के वाहिद मैच में आज ग्रुप 1 की टीमें श्रीलंका और इंग्लैंड आमने सामने। इंग्लैंड अब तक खेले गए तीनों मैचेस जीतकर ग्रुप में पहले नंबर पर है। श्रीलंका ग्रुप में तीसरे नंबर पर और अब तक सिर्फ एक मैच जीत सकी है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे अबू धाबी में खेला जाएगा।